वेलकम टू BICA एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर जो है इंडिया का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अकाउंटिंग फील्ड में 90% जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं बिजनेसेस के अंदर वो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो एक इकलौता ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो इंडिया का है। इसके जो फाउंडर है श्री श्याम सुंदर गोयनका जी हैं। ये कोलकाता बेंगलोर का सॉफ्टवेयर है जो कि 1986 में स्टार्ट किया गया था। इस कंपनी का नाम है tellysolution.com। tellysolution.com की दो वेबसाइट चलती हैं, एक तो है टैली जिसपे सॉफ्टवेयर सेल होता है, एक है टैली जिसपे एजुकेशन दी जाती है। टैली जिसपे सॉफ्टवेयर सेल किया जाता है उसका है tellysolution.com। एक है जिसपे टैली सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है टैली एजुकेशन के लिए, टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, टैपल के नाम से, TEPL। इसकी बहुत सारी जो है इंडिया में एकेडमीज हैं जिनके अंदर टैली सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाया जाता है। आइए हम आपको आज टैली का सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं। इसकी अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, टैली का जो सॉफ्टवेयर है इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो 1986 में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। आप वीडियो को पॉज करके इसको बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसकी सारी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दी जा रही है। कौन सा वर्जन कब लॉन्च किया गया था, कौन से वर्जन में जो बदलाव क्या किए गए थे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है टैली का टैली प्राइम, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आप इसकी डिटेल्स को बड़े ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अभी जो इनको चला रहे हैं श्री तेजस गोयनका जी हैं, जो कि श्याम सुंदर गोयनका जी के सुपुत्र हैं। राइट, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ लेंगे। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। टैली का जो वर्जन है टैली प्राइम, उसको स्टार्ट करने के लिए आपने जाना है यहां स्टार्ट के ऊपर लिखना है टैली। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आपके कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल है तो आपको यहां पर मिलेगा टैली प्राइम। आप कहते हैं सर जी मेरे पास तो टैली का सॉफ्टवेयर है ही नहीं। अगर आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कहते हैं सर जी डाउनलोड कैसे होगा, वो भी सिखा दीजिए। आज हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा के चलते हैं कि जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अभी मेरे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको जो है अनइंस्टॉल करता हूं एक बारी पहले। इस बहाने से आप अनइंस्टॉल करना भी सीख जाएंगे। आपने क्या करना है, स्टार्ट पे लिखना है, सर्च बार पे, स्टार्ट सर्च पे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है ना, प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर, प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जो आपका टैली का सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर सारे फीचर्स जो भी आपके इंस्टॉल है वो आपको यहां मिलेंगे। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल इसको कर देना है। आप यहां पर इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए।
जो टैली का प्राइम वर्जन है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, टैली का जो प्राइम वर्जन है, इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपके कंप्यूटर पे जो है वो रिक्वायर्ड है। भाई इतना होना चाहिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका जो काम कंप्यूटर पे टैली है वो इंस्टॉल नहीं होगा, राइट। अब आप कहेंगे कि सर जी वो क्या है? वो है, एक तो आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जो विंडोज है वो 64 बिट की होनी चाहिए, ठीक है। और रैम जो है वो कम से कम 2 GB। ये दो चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है टैली को, प्राइम को, टैली ईआरपी को नहीं, टैली प्राइम को। ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं कि उनको एक तो चाहिए टैली का इंस्टॉल करने के लिए, एक तो चाहिए 2 GB रैम कम से कम, और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे आपका कंप्यूटर पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो 64 बिट है या 32 बिट? उसके लिए आपको कंप्यूटर जो दिस पीसी है, माई कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टी पे जाना है। उसकी प्रॉपर्टी पे जाइए, उसकी प्रॉपर्टी पे जाकर आपने क्या करना है, यहां चेक करना है कि उसके अंदर रैम कितनी है और जो सिस्टम टाइप है वो कौन सा है। 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो टैली को, सॉफ्टवेयर को, टैली के प्राइम वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए एलिजिबल है, राइट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ब्राउजर ओपन कीजिए। इसके अंदर आपने लिखना है जस्ट टैली डाउनलोड, ठीक है ना। आपने लिखना है टैली डाउनलोड। सबसे पहला लिंक आएगा tellysolution.com, ठीक है ना, /डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिए। ये रहा टैली प्राइम का रिलीज 2.1 वर्जन जो है वो अभी अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कीजिए। ये सेटअप आपका डाउनलोड होकर के नीचे देखेंगे आपके डाउनलोड बार में आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कीजिए। यस, अब इसको आप बंद कर सकते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है। यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। स्टार्ट टैली प्राइम। ये देखिए कितना जल्दी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल भी हो चुका है, बड़ी आसानी से, सेकंड के अंदर, राइट। यहां से आप इसको स्टार्ट करें, स्टार्ट टैली प्राइम।
एक्सेप्ट कर लीजिए। वेलकम टू टैली प्राइम। वो कह रहा है कि लाइसेंस नहीं लिया आपने टैली का। लाइसेंस नहीं लिया तो क्या आप टैली नहीं चला सकते? हाँ, टैली चला सकते हैं, मगर आप उसके अंदर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। देखिए, टैली ने आपको सीखने के लिए एक एजुकेशनल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। कह रहे ट्राई इट फॉर फ्री एज ए फॉर एजुकेशनल, राइट। आपने इसको एजुकेशनल, अगर आपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपने इसको प्रोफेशनली यूज करना है, फिर आपने इसको क्या करना है, फिर आपने इसको लाइसेंस को एक्टिवेट करना है। आप कहेंगे सर जी लाइसेंस को एक्टिवेट ना करें और एजुकेशनल वर्जन पर ही हम अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? तो ये होगा, डेट नहीं चेंज होगी और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एजुकेशनल वर्जन में नहीं दिए। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, डेट चेंज नहीं होगी। आप डेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो एक वेबसाइट है कि आप वहां से सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हैं, एक है आप सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं, क्योंकि उनका एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी है। आप टैली को सीख सकते हैं। टैली को सीखने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, क्योंकि जितने ज्यादा टैली सीखेंगे उतने ज्यादा टैली बिकेंगे। अब टैली के सॉफ्टवेयर जो है सीखे हुए अकाउंटेंट इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि टैली ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट अपना साथ साथ ओपन करके दिया है। अब अगर किसी सॉफ्टवेयर के मतलब किसी बिजनेस को उस सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर ही बड़ी मुश्किल से मिले तो वो उस सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहेगा नहीं। तो टैली ने इस बात पे फोकस किया, टैली ने इस बात पे फोकस किया कि भाई उसने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर जो यूज करेगा वो खुद नहीं चलाएगा, बिजनेस का ओनर अपने सॉफ्टवेयर को खुद नहीं चलाएगा, उसको अकाउंटेंट चाहिए। अकाउंटेंट अगर सीखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ जाए अकाउंटेंट को, वो कहता है जी कुछ एक तो बड़ा सॉफ्टवेयर है, सीखना पड़ेगा, बड़े सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको जो है कुछ तो ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं है कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीख सकते हैं। कोई छोटे मोटा सॉफ्टवेयर है, कोई दो चार फीचर्स इसके अंदर है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हर कंपनी के अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट डाली गई है। आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप भी टैली पे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। आपका बिजनेस अगर ट्रेड का है तो आप भी अकाउंट्स टैली पे मेंटेन कर सकते हैं। आपका बिजनेस अगर हॉस्पिटल है तो आप भी अकाउंट्स टैली पे मेंटेन कर सकते हैं। आपका बिजनेस अगर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्कूल या कॉलेज है, वहां पर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। किस बिजनेस के आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? कोई सोसाइटी है उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? कोई हॉस्पिटल है उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? कोई ट्रेड कंपनी है उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? कोई एनजीओ है उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं क्या? आपको कौन सी बिजनेस के फील्ड के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? टैली सॉफ्टवेयर कहता है हमें बताइए, हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स डालेंगे। इसलिए ये एक ऐसा इतना बड़ा एक इतना डिमांडेड सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर आपको जो है सभी फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन फीचर्स सभी मिल जाएंगे, ये एक एडवांटेज है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज भी था। आप कहेंगे जी ये कैसे था? देखो अच्छी बात है, सारे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, सारे जो फीचर्स है वो मिल रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, हर किसी को अपने से मतलब है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मुझे ट्रेड बिजनेस से क्या लेना देना? एम आई राइट? ट्रेड बिजनेस के जो फीचर्स हैं वो अगर मेरे सामने आ रहे हैं, ट्रेड बिजनेस के जो फीचर्स हैं या हॉस्पिटल बिजनेस के जो फीचर्स हैं,
वो अगर मेरे सामने आ रहे हैं, या कोई सर्विस बिजनेस है, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मैं तो कंबल बनाता हूं जी, मुझे तो कंबल बनाने के लिए जो है अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, मैं तो अपने से मतलब रखूंगा, मुझे क्या मतलब है सर्विस प्रोवाइडर से। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस दे रहा है, अब वो आपको सर्विस दे रहा है, उसके फीचर्स मैन्युफैक्चरर के सामने आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कहता है जी देखो ऐसे नहीं, टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया था इसलिए कि हर कोई खरीदे, सभी के फीचर्स डाल दिए गए, इसके भी, उसके भी, उसके भी, इसके भी, सबके फीचर्स डाल दिए गए, कोई सब कोई खरीदे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आई, ऐसी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले इस बात को ऑब्जर्व कर लिया कि आ सकती है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं टैली सॉफ्टवेयर के, जो बनाने की जो कंपनी है उसके अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात पे ध्यान रखा कि ऐसा हो सकता है, और ऐसे हो भी सकता है कि भाई आपके सामने वो चीजें आ रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे, उसको आप छोड़ दोगे, नहीं चाहिए भाई मुझे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपको कहा है कि भाई साहब आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, मगर फीचर्स की चाबी आपके हाथ में होगी, आप चाहोगे तो वो यस होंगे, अगर आप चाहोगे तो वो यस नहीं होंगे, ठीक है। एक तो ये उनके लिए माइनस पॉइंट था जिसको उन्होंने प्लस पॉइंट बना लिया। एक दूसरा माइनस पॉइंट ये था कि भाई टैली को एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ज्यादा फीचर्स इसके अंदर है, तो उसके लिए आपको जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग के लिए कुछ एकेडमीज जो है वो टैली सॉफ्टवेयर ने खुद कुछ अपनी भी बनाई है, कुछ लोकल भी है जो अपने से अपने आप ही क्या करते हैं, टैली को सिखाते हैं। कुछ तो टैली की अपनी एकेडमीज भी हैं, टैपल के नाम से, टैली एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टैपल के नाम से। मगर क्या है कि कुछ जो है वो अपने आप से अपनी एकेडमीज जो है वो टैली का एजुकेशन दे सकती हैं। अब टैली का एजुकेशन जो एकेडमी दे रही है वो तो फीस चार्ज करेगी। अब किसी अकाउंटेंट को अकाउंटेंट बनने के लिए पहले तो फीस पे करना पड़े, और दूसरा अगर ये जो है आपको ना दिया जाता, जो ये फीचर्स एजुकेशनल फीचर्स ना दिया जाता, तो क्या होता, तो ये होता जी भाई आपको एजुकेशनल वर्जन नहीं दिया गया तो आपको लाइसेंस लेकर के खरीदना पड़ता सॉफ्टवेयर, और खरीद करके आपको सीखना पड़ता, तब आप कहीं जॉब के लिए तैयार हो पाते। राइट, तो उन्होंने इस बात को सोचा है कि भाई ऐसा है, उसको कम से कम सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए, क्योंकि अगर इसके टैली के ऑपरेटर आसानी से मिलने लग जाए मार्केट के अंदर, तो जो एम्प्लॉयर है उसको एम्प्लॉय हायर करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई और सॉफ्टवेयर है बतेरे अकाउंटिंग के, जिसका नाम बोलना सही नहीं है, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके ऑपरेटर ही नहीं मिलते। अब जैसे हम एक एकेडमी चलाते हैं तो हमारे पास कॉल आती है कि जी आप ऐसा कीजिए, हमें एक अकाउंटेंट दीजिए, हम फलाना सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। हम कहते हैं जी इसकी तो रिक्वायरमेंट कम है, और हम जो है हमारे पास कोई सीखने ही नहीं आता, एक आध इक्का दुक्का आता है, वो अभी नहीं मिलेगा जी। और टैली के लिए हमें कॉल कर लो, हम जब मर्जी अवेलेबल करवा देते हैं एम्प्लॉय सामने वाले, ये बात है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्राई इट फॉर फ्री, ट्राई इट फॉर फ्री, इस पे क्लिक करेंगे एजुकेशनल। ये देखिए ये आपके सामने टैली का सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया।
अब एजुकेशनल वर्जन, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके कोने में, टैली प्राइम दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे देखिए, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूं, टैली प्राइम एजुकेशनल। यहां पर अगर आपको जो लाइसेंस है वो मिला हुआ है, आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो यहां पर एजुकेशनल की जगह या तो गोल्ड लिखा होगा या सिल्वर वर्जन। अब गोल्ड में और सिल्वर में क्या फर्क है जी? जो गोल्ड है मल्टी यूजर्स होता है, सिल्वर है वो सिंगल पीसी यूज होता है, राइट। भाई आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स पे आप उस सॉफ्टवेयर को चलाओ, फिर आपको एजुकेशनल मतलब जो लाइसेंस लेना है वो मल्टी यूजर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सिंगल यूजर्स के लिए आपको जो है, अगर आपने एक ही पीसी पे चलाना है फिर आप इसको सिल्वर एडिशन मोड ले सकते हैं, राइट। तो ये बात है। अभी हम ओपन कर चुके हैं टैली, ठीक है। तो टैली के अंदर सबसे पहले ये मिनिमाइज है, रिस्टोर है, क्लोज है, थोड़ा सा मैं इससे परिचित करवा देता हूं आपको। ये कुछ मेन्यू बार दिए हुए हैं, जैसे कि कंपनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी कंपनी के कुछ फीचर्स आएंगे जो अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आपको जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे सारे ऑप्शंस का के बारे में आपको बताते जाएंगे। जैसे डेटा है, ये डेटा के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। एक्सचेंज के बारे में बताएंगे, गो टू, ठीक है ना, यहाँ गो टू किसी भी चीज पर भी आप जा सकते हैं। डेटा को इंपोर्ट करना है, डेटा को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना, कोई मेल करनी है किसी चीज की, प्रिंट निकालना है, हेल्प चाहिए, तो आप ये मेन्यू बार से जो है ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली का पोर्शन। गेटवे ऑफ टैली यानी कि आप बाहर खड़े हैं, टैली के अंदर नहीं गए अभी तक, गेटवे पे, गेट पे हैं आप, दरवाजे पे खड़े हैं, तो इसके अंदर दो कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां से यहां पर आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच में ये लाइन लगी हुई है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, जो ये है आपका एजुकेशनल वर्जन के हो चाहे प्रोफेशनल वर्जन हो, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे भाई इंफॉर्मेशन कॉलम, राइट। भाई आपको इंफॉर्मेशन देगा। और जो ये है वर्किंग एरिया, इंफॉर्मेशन एरिया या इंफॉर्मेशन कॉलम, ये है आपका वर्किंग कॉलम। इंस्ट्रक्शन कॉलम भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई मैंने इंस्ट्रक्ट करना है, भाई मुझे ये ओपन करके दो, ये ओपन करके दो। तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस में से कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देते हैं जी मुझे मेरी बैलेंस शीट दिखा दो, तो यहां पर क्लिक करेंगे आपकी बैलेंस शीट ओपन करके दे देगा। आपने इंस्ट्रक्शन दी ना, इंस्ट्रक्शन एरिया बोल लो या इंस्ट्रक्शन कॉलम बोलो, जो मर्जी आप कह सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको इंफॉर्म करेगा कि आपका जो करंट पीरियड है वो कौन सा चल रहा है, राइट। जो आपने लास्ट डेट, किस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन की थी वो आपको बताएगा, ठीक है। और यहां पर ऑप्शनल एंट्री, ये क्या है, मतलब ये ऑप्शनल एंट्री एक कंपनी का नाम है, वैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये नाम निशिता के नाम से कंपनी बनाई है ऑफिस, भाई ऑप्शनल एंट्री के नाम से। आप कहोगे सर जी ये कब हमने ओपन की? अभी मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, मैंने तो देखा नहीं आपने इस कंपनी को ओपन किया, नहीं मैंने ओपन नहीं किया। लेकिन टैली का एक बाय डिफॉल्ट रूल है, एक सेटिंग है कि जब भी इस कंप्यूटर पे जब टैली आपने इंस्टॉल किया, तो उस इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो एक फर्स्ट कंपनी क्रिएट की गई थी, इंस्टॉलेशन के बाद जो आपने एक उसको कंपनी क्रिएट करके दिया था, वो कंपनी का जो डेटा नंबर है वो है 10,000, जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है। आप कहोगे बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या है? थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलो, आपको समझ में आता आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, ये सब आपको आगे थोड़ा सा चलते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट लोकेशन, चलो मैं थोड़ा बता देता हूं कि वो लोकेशन होती है जहां पर आपकी टैली इंस्टॉल होकर के सबसे पहले
कंपनियां क्रिएट होकर के सेव होना शुरू होती है, कंपनीज क्रिएट होकर के सेव होना शुरू होती है। आपको भी सर जी कंपनी ऑटोमेटिक सेव हो जाती है डेटा? यस, यही तो टैली का सबसे फर्स्ट प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपकी जो टैली का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपकी जो ये कंपनी है ये ओपन हो रखी है। लास्ट जो एंट्री है वो ये है, करंट डेट आपकी ये है, ठीक है। सबसे पहले ये कंपनी क्रिएट की गई थी, सबसे पहले ये वाली कंपनी आपकी क्रिएट की गई थी, तो यही सबसे पहले ऑटोमेटिक ओपन होकर के आएगी कि सर जी हमने तो इसके अंदर काम ही नहीं करना। भाई अगर आपने इसके अंदर काम नहीं करना तो इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर चुके हैं, प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ ये 6 पॉइंट है जिनको आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से हैं वो 6 पॉइंट्स? क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, राइट, अल्टर कंपनी एंड डिलीट कंपनी, ठीक है। सबसे पहले हमारा है क्रिएट कंपनी, लेकिन क्रिएट कंपनी से पहले हमें जरूरत पड़ जाती है शट कंपनी सिखाने की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है कंपनी ओपन हुई पड़ी हुई है। चलो अब सामने जरूरत आ गई तो हम उसको पहले कर लेते हैं। शट कंपनी, शट का मतलब होता है बंद करना। मैंने क्या करना है? इस कंपनी को बंद करना है। इस कंपनी को बंद करने के लिए मुझे जाना है कंपनी पे, मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माउस से क्लिक नहीं करना। कर सकते हैं मगर नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो माउस से क्लिक करना टैली ऑपरेटर के लिए एक बैड इंप्रेशन और टाइम की खपत माना जाता है। फटाफट से शॉर्टकट दिए हुए हैं टैली ने आपको, माउस से काम करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। आपने टैली को जो ऑपरेट करना है वो करना है कीबोर्ड के साथ में। सारे शॉर्टकट्स दिए हुए सब सिखाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। अब आप कहोगे सर जी मैं कैसे जाऊंगा कंपनी पे? तो भाई देखो, हर किसी कमांड में नाम है और हर किसी नाम के नीचे, हर किसी नाम के अंदर किसी ना किसी एक अल्फाबेट को अंडरलाइन किया गया है। प्लीज ध्यान से देखें। जैसे कंपनी में के, डाटा में वाई, राइट, एक्सचेंज में जेड, इंपोर्ट में ओ, ऐसे ना। अब मैं अगर जो अल्फाबेट मेरा अंडरलाइन है उसको मैं अगर अल्ट के साथ में यूज करता हूं, अगर उसको मैं अल्ट के साथ में यूज करता हूं तो वो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा, मुझे माउस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्ट के साथ में मुझे के दबाना, अगर मुझे कंपनी पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्ट के साथ में के बटन का बटन दबाना पड़ेगा, अल्ट के साथ में के। उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम जाएंगे कंपनी को शट करने के लिए। वो कहता है जी यहां आने की भी जरूरत नहीं थी। क्या करते आप अगर वहां खड़े होकर के बाहर के बाहर ही शट करनी होती तो कंट्रोल के बटन के साथ में आपने F3 का बटन दबा देना था। कंट्रोल के बटन के साथ अगर आप F3 का बटन दबाते तो वहीं आपको अंदर आने की जरूरत ना पड़ती। शट कंपनी हम पहले सीख चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं क्रिएट कंपनी। सबसे पहला फीचर है क्रिएट कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना। जब भी आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले उसकी डिटेल आपको क्या करनी पड़ती है? पहले फीड करके रखनी पड़ती है। जो डिटेल आपसे वो अब मांगेगा वो आपसे बार बार नहीं मांगेगा, इसीलिए पहले अब आपसे मांग रहा है। भाई जैसे आप किसी को बिल बना करके देते हैं तो आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का फोन नंबर क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको बार बार अगर एक बिल पे
नोट करके बार बार टाइप करनी पड़े, फीड करनी पड़े, तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि भाई आप जो है, जो चीजें आपको बार बार चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप अभी कंपनी को क्रिएट करके अभी बता दीजिए, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं कंपनी क्रिएशन की तरफ। यहां जाइए, क्रिएट कीजिए कंपनी को, क्रिएट कंपनी, ये रहा क्रिएट कंपनी, सबसे ऊपर ऑप्शन है। क्रिएट कंपनी में आपने जाकर के सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ क्या होता है? कंपनी डाटा पाथ होता है आपकी कंपनी का जो डेटा है वो कहां स्टोर हो, आपकी कंपनी का जो डेटा है वो कहां स्टोर हो। आपको जानकर बड़ी हार्दिक खुशी होगी कि आपको बार बार टैली के अंदर डेटा सेव करने की नीड नहीं है। आप क्या करो, ट्रांजैक्शन करो ऑटोमेटिक सेव, ट्रांजैक्शन करो ऑटोमेटिक सेव। अब वो सेव कहां करना है वो कह रहा है हमें बता दो, वो कहता है आपको नहीं करना, क्योंकि टैली को अपने यूजर्स की लापरवाही का पता है। हो सकता है आप काम करते 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 मगन हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि आप उसको सेव करना भूल जाओ। इसीलिए टैली ने क्या किया है, टैली ने आपको कहा है कि भाई आप रहने दो, हम अपने आप कर लेंगे, आपने नहीं करना, हम अपने आप कर देंगे, लेकिन कहां करें वो बता दो। अगर बताते हो तो भी ठीक है, अगर वो भी नहीं बताते ना तो मैं बाय डिफॉल्ट वहां इंस्टॉल करूंगा, आपका डेटा वहां सेव करूंगा जहां पर आपने डेटा को इंस्टॉल किया है। अभी याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट लोकेशन, याद आ रहा है? कुछ याद आया? मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट लोकेशन, मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, अभी बता रहा हूं मैं। ये है वो बाय डिफॉल्ट लोकेशन, ये वो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जहां पर आपकी कंपनी का डेटा स्टोर बाय डिफॉल्ट होएगा, ऑटोमेटिक होएगा, अपने आप होएगा, आपको नहीं करना। ठीक है ना? तो ये है कंपनी का डेटा पाथ। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो। आप कहते हो कि भाई मुझे तो सी में नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई मुझे पता है सी ड्राइव के अंदर विंडो होती है, और विंडो करप्ट होते ही आपके जो सी ड्राइव के अंदर के डेटा के उड़ने के चांस होते हैं, आपका डेटा जो है करप्ट हो सकता है। आप कहते हैं जी तो अब क्या करें? तो भाई अब यहां सेव मत करो, किसी दूसरे ड्राइव में सेव कर लो। ठीक है ना? तो जैसे ही आप किसी दूसरे ड्राइव में सेव करेंगे तो आपको यहां से क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम ड्राइव, अपने ड्राइव से। यहां जाइए, आपके कंप्यूटर में अगर सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको उसे सी ड्राइव में ही रखना है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्या करें, अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशन करवा लीजिए। तो जैसे ही आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन करवाएंगे तो सी के अंदर विंडो रहेगी, बाकी का जो आपका जो डेटा है वो डी में, ई में, किसी दूसरे ड्राइव में इंस्टॉल हुआ करेगा। राइट? तो अभी मैं सी में ही करके दिखा रहा हूं आपको, आप डी में कर लेना, जैसे सी में होगा वैसे ही डी में होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां जाइए सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर जो है ये सभी फोल्डर बने हुए हैं। आपने कहा जी मुझे तो अपना ना एक लोकल फोल्डर बनाना है, ये तो बाय डिफॉल्ट जो बने हुए पहले के फोल्डर है उन्हीं के अंदर मैं नहीं डालना चाहता, मुझे तो अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर मतलब सॉरी फोल्डर बनाना है। तो क्या मैं इसको बंद करके वहां पहले फोल्डर बना के आऊं, वहां बना के आऊं पहले? नहीं, वहां बना के नहीं आना। क्या करो, एक पाथ स्पेसिफाई कर दो। ये देखिए दिख रहा है, स्पेसिफाई करो पाथ को, पाथ स्पेसिफाई करो। यहां लिख दो, यहां लिख दो सी ड्राइव। ध्यान रखें कि ड्राइव पाथ लिखने की जो रूल है, जो तरीका है, उसी से लिखना है। आपको मैं दिखा भी देता हूं पाथ लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे इन्होंने लिख के दिया था आपको। देखिए
आप ना टैली को बंद कर दीजिए। जैसे उन्होंने बाय डिफॉल्ट पाथ दिया था उसको ध्यान से देखें कि वो कैसे, जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप यहां जाते हैं, देखिए पाथ कैसे लिखा हुआ उसने, उसने देखिए आपका जो कंपनी का पाथ है वो कैसे लिखा हुआ। देखो सी ड्राइव है, उसने समझाया है किस प्रकार से, ये कॉलन लगा करके, डबल डॉट लगा करके। अच्छा डबल डॉट तो हम इसको वैसे ही बोल रहे हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी आपसी भाषा में बातचीत करने के लिए। इसका नाम जो है वो डबल डॉट नहीं है, इसका नाम है कॉलन। तो यहां आपने सी ड्राइव सी लिख के, ताकि उसको समझ आ जाए कि ये सी ड्राइव है, सी डबल डॉट यानी कि कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश डालना है। एक तो होता है बैकवर्ड स्लैश, जो ये होता है, ये नहीं डालना हमने, ठीक है। एक होता है बैकवर्ड स्लैश, ये वाला, एक तो सॉरी बैकवर्ड स्लैश तो ये है, और फॉरवर्ड स्लैश है ये वाला, हमने फॉरवर्ड स्लैश डालना है। आप क्या करें, यहां जाइए और इसको चेंज कर दीजिए, स्पेसिफाई कीजिए पाथ को, उसी फॉर्मेट में लिखिए सी ड्राइव और यहां पर कॉलन। अच्छा आप उस बटन को भूलकर भी अकेले उस बटन को मत दबा देना, तो सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन नहीं लिखना हमने, हमने लिखना है कॉलन। क्या लिखेंगे आप, कॉलन, और उसी बटन को अगर आप शिफ्ट के साथ में दबा दोगे तो कॉलन आएगा, सी ड्राइव। और अब उसको समझ में आया है ये फॉरवर्ड स्लैश डालने के बाद, भाई सी ड्राइव के अंदर डालना है। अब सी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर में डालना है या डायरेक्ट सी ड्राइव में ही डालना है। अगर आप कहते हैं जी हाँ जी मैंने सी ड्राइव में ही डालना है, तो बस एंटर क्लिक कर दीजिए। आपने कहा नहीं जी मुझे तो सी ड्राइव के अंदर BICA के फोल्डर में डालना है, या BICA स्पेस टैली, BICA स्पेस टैली के फोल्डर में डालना है। अब ये पाथ आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसके पीछे टैली लगाना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई इसको जो है ना लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इसको ओके कर देना है। वो पता क्या कहता है, कहता है कि सी ड्राइव BICA टैली डज नॉट एग्जिस्ट। भाई सी ड्राइव के अंदर BICA टैली के नाम से कोई भी फोल्डर मुझे नहीं मिला, एग्जिस्ट नहीं करता। डू यू वांट टू क्रिएट इट, हाँ है नहीं, क्या बना दूं, मैंने कहा बना दे, यस यस के लिए आप एंटर प्रेस कर दो, उसने बना दिया, तैयार है आपका पाथ, ये लीजिए। आप माई कंप्यूटर में जाइए, माई कंप्यूटर में जाने का शॉर्टकट होता है Windows+E। माई कंप्यूटर में जाइए और यहां माई कंप्यूटर में जाकर जिस ड्राइव के अंदर जाना है, दिस पीसी पे जाकर के आप सी ड्राइव के अंदर जाइए और यहां जाकर देखिए BICA टैली के नाम से फोल्डर बन चुका है, पहले नहीं था। जब हम आपको इसके अंदर दिखा रहे थे तो ध्यान देना, इसके अंदर फोल्डर नहीं था, वो फोल्डर नहीं था। आप बेशक वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, फोल्डर नहीं था, इसने अब बनाया है। तो यहां सी ड्राइव में BICA टैली के फोल्डर के अंदर कंपनी का नाम जो है वो यहां बता दीजिए, कंपनी का नाम है BICA एंटरप्राइजेज। आप कहेंगे सर जी जिस नाम से फोल्डर बनाया है क्या उसी नाम से मैं कंपनी बनाऊं, या जिस नाम से कंपनी है उसी नाम, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। आप इसको बना दीजिए बालाजी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, बालाजी इंडस्ट्रीज के नाम से, ठीक है ना। मेलिंग नेम में क्या आएगा कि आपको आपके यहां पर जो मेल चिट्ठी डाक पत्र जो है वो किस नाम से चाहिए, क्या इसी नाम से चाहिए या किसी अलग नाम से बदल करके लिखना है। आपने कहा नहीं जी मुझे तो सेम नाम से लिख चाहिए, तो सेम, अदरवाइज आप बदल भी सकते हैं इसको। एड्रेस आपकी कंपनी का क्या है आप यहां डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने डाल दिया भाई BICA एकेडमी पानीपत, राइट,
हरियाणा, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सारी इंफॉर्मेशन आपने यहां डालनी है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपसे पूछ ही नहीं रहा। पहले जो पूछ रहा है वो बता देता हूं मैं पहले आपको। वेबसाइट, ये पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आपका फाइनेंशियल ईयर आपने कब से शुरू करना है वो बताइए। फाइनेंशियल ईयर आपने कब से शुरू करना है वो बताइए। हमेशा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू होता है। हाँ, 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस अगर बीच में से स्टार्ट हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर जो है वही रहेगा, लेकिन बुक्स बिगिन्स फ्रॉम ये चेंज होएगा। ध्यान से समझो इस बात को। देखो, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लो आज 31 अक्टूबर 2022 को, 31 अक्टूबर 2022 को आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है। आप कहते हैं जी मुझे तो 31 अक्टूबर 2022 से ही तो बुक लिखनी है, तो मैं अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी 31 अक्टूबर 2022 से ही शुरू करूंगा जी। यानी कि मेरा जो साल होगा ना, आज मैंने शुरू किया है, मान लो मैंने कल से काम शुरू किया है नवंबर में, 1 नवंबर से शुरू कर रहा हूं जी मैं। 1 नवंबर 2022 से मैंने काम शुरू किया है और मेरा साल पूरा होगा 31 अक्टूबर 2023 को जाकर के। तो जी मैं तो अपनी रिटर्न्स वगैरह है ना, जो गवर्नमेंट को हिसाब देना होता है साल भर का, वो मैं दूंगा 1 साल बाद, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को। गवर्नमेंट कहती है नहीं जी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके लिए हम कोई स्पेशल पोर्टल थोड़ी ना खोल देंगे भाई। हर किसी के लिए अगर इस तरीके से करे तो मुश्किल हो जाएगी। वो आप ऐसा करो, आप आज अपना काम शुरू कर लो और फाइनेंशियल ईयर पता कौन सा रखो, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का रखो। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का रखो। क्या करो कि आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 रख लो और बुक्स बिगिंस फ्रॉम मान लो 1 नवंबर 2022। और ऐसा करो कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 5 महीने का जो हिसाब किताब है ना वो आप हमें दे दो 31 मार्च 2023 में। समझिए भाई, इन 5 महीने का हिसाब किताब दे दो आप मुझे 31 मार्च 2023 को। और अगले साल जब आप अपनी अकाउंट्स लिखना शुरू करो ना, तो उसमें लिखना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 एंड बुक्स बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब आप ऐसा करो कि फाइनेंशियल ईयर आप 1 अप्रैल 2022 और बुक्स बिगिंस फ्रॉम 1 नवंबर 2022 रख लो। 4-5 महीने का मुझे हिसाब किताब यहां दे दो और अगली बार जब आप अपनी कंपनी को अगले साल में फॉरवर्ड करो तो क्या करो, 1 अप्रैल 2023 से अपनी फाइनेंशियल ईयर शुरू करो और बुक्स बिगिंस करो 1 अप्रैल 2023 से ही, क्योंकि 5 महीने का काम आपने दे दिया तो बुक्स आपकी अगले साल से ही शुरू होगी। अगले साल की बुक अगले साल से शुरू हुई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। नहीं तो वीडियो को एक बार ध्यान से पीछे बैक करके आप आराम से सुने इस बात को। तो बेस करेंसी सिंबल, भाई आपका जो बेस करेंसी सिंबल है, बेस करेंसी कौन सी है आपकी, वो है रुपीज।
क्योंकि हमने इंडिया सेलेक्ट किया था, हमने उधर इंडिया सेलेक्ट किया है। अगर हमने उधर इंडिया सेलेक्ट किया है तो उसने अपने आप ही बता दिया कि भाई इंडिया का सिंबल रुपीज INR है, इंडियन नेशनल। हाँ, अगर मैं ऊपर अपनी कंट्री जो है वो डॉलर वगैरह सेलेक्ट कर लेता, सॉरी अपना अमेरिका वगैरह सेलेक्ट कर लेता, तो यहां डॉलर अपने आप उठा लेता, राइट। तो कुछ फीचर्स आपसे पूछ नहीं रहा, ये बेसिक्स फीचर है। आप क्या करें, F12 कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करें, ठीक है ना। तो प्रोवाइड कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो तो कर रहा है ये, ठीक है ना। आप जो सेट या एडिट करना है लोग जो है ना भाई एप्लीकेबिलिटी को, ठीक है ना, टैली वॉलेट पासवर्ड को, एक्सेस कंट्रोल को, एडिशनल बेस करेंसी फीचर्स को, तो आप इनको यस करवा लीजिए। अभी मैं सारी यस करवा देता हूं, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये कुछ फीचर्स और नए आ गए हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। ये है टैली वॉलेट पासवर्ड। जो टैली वॉलेट पासवर्ड होता है, टैली वॉलेट पासवर्ड अगर आप डाल देंगे तो आपकी कंपनी का नेम लिस्ट में शो नहीं करेगा। नेम छुपाने के काम आता है आपका टैली वॉलेट पासवर्ड। डालना है तो यस कीजिए, यस करके आप यहां डाल दीजिए। अगर नहीं डालना है तो नो कीजिए। नो लिखने के लिए आपको पूरा नो लिखने की जरूरत नहीं है, एन दबा के एंटर प्रेस कर दो, उसको समझ आ जाएगा कि बंदा नहीं चाहता। अब कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। क्या आपको कंपनी का जो डेटा है उसका एक्सेस किसी को देना है या उसको कंट्रोल करना है, अपने हाथ में रखना है? जी हां, करना है। तो करना है तो यस करवाइए। यानी कि जब तक इस कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड ना दे दिया जाए तब तक उसको ओपन ना करें, तो यस। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर दे दीजिए। आप चाहें तो एक गेस्ट यूजर बाद में अलग बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर देना पड़ेगा जो मेन है। मान लो आपने लिख दिया राम, पासवर्ड बताइए। अभी मैं रैंडमली 1 2 3 डाल रहा हूं, 1 2 रिपीट करना है पासवर्ड को, ठीक है। रिपीट करना है, कंफर्म करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में ना बटन कोई दूसरा दब जाता है, तो दूसरी बार वो कंफर्म करवा रहा है कि जो आपने पहले डाला था डाल के देख लो क्या सही डला है, तो कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगला है, हाँ एक चीज देखो, टैली ने कितनी अच्छी बात बताई आपको, नीचे एक वार्निंग दी है। टैली सॉफ्टवेयर बड़ा समझदार सॉफ्टवेयर है, आपको हर चीज के बारे में पहले ही अवेयर करके चलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आपको ना रहे। वो कह रहा है, वार्निंग दे रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, राइट। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो डेटा है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, यू कैन नॉट एक्सेस इट। भाई मुझे ब्लेम मत करना कल को कि भाई आप पासवर्ड भूल गए तो भाई पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड करके, जैसे आजकल मेल वगैरह कहा जाता है भाई मेरा तो पासवर्ड फॉरगेट करवा दो जी, रिकवर करवा दो जी। कहता मैं कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको ओटीपी आपके यहां भेज दूं और आपको मैं पासवर्ड रिकवर करा लूं। पहले बता रहा हूं कि पासवर्ड डालना जरूरी नहीं है, अगर डाल दिया तो उसको याद रखना जरूरी है, चाहे बेशक कहीं लिख के रख लो, बेशक कहीं लिख के रख लो, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यस। एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। आप चाहते हैं कि जो ये आपकी कंपनी का डेटा है ये आपने डिसअलाउ करना है एजुकेशनल मोड पर खोलने के लिए, यानी कि आपका जो ये प्रोफेशनल है डेटा, आप ऐसा ना हो कोई पेन ड्राइव लगाए और आपका डेटा उठा करके कहीं ले जाए और दूसरे कंप्यूटर पे लगाए, और अगर उसमें एजुकेशनल वर्जन है टैली का, अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक्सेस ना हो तो इसको यस कर दो,
अलाउ यानी कि मना करना, क्या आपने उसको मना करना है कि एजुकेशनल मोड पर खोलने के लिए? अगर हाँ मना करना है तो यस करो, मना नहीं करना तो नो रखो। अभी मैं नो रख रहा हूं क्योंकि हमें इसको अभी एजुकेशनल मोड पर काम ही करना है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ दो फीचर्स तो आपको पहले ही दिए गए थे। उसके बाद अगला है सफिक्स्ड अमाउंट टू सफिक्स्ड सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स्ड सिंबल टू अमाउंट, क्या आपने किसी अमाउंट के साथ में, जैसे आप बैलेंस शीट निकालोगे, जैसे कि आप अपना किसी को इनवॉइस प्रिंट करके दोगे, तो वहां पर अमाउंट लिखा होगा, क्या वहां उसके साथ में सिंबल भी आए? तो यस, नहीं तो नो। एड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल, समझ गए होंगे? अगर दोनों के बीच में yes, उसके बाद में है शो अमाउंट इन मिलियन। आपकी कंपनी में बहुत जो अमाउंट है काफी लंबी चौड़ी ट्रांजेक्शन, आपकी करोड़ों में टर्नओवर है, आप चाहते मुझे मिलियन में शो करना है उसको, तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में आपको कह रहा है कि भाई अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? अगर कोई कैलकुलेशन आई 1631 रुपए 30 पैसे, अगर आप यहां जीरो डाल दोगे तो वो 1631 रुपए 30 पैसे में से 30 पैसे हट जाएंगे, 1631 रुपए ही रहेंगे, क्योंकि आपने कहा मुझे डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। अगर आपने कहा हां चाहिए तो ये, हाँ एक चीज और होगी, अगर 50 पैसे से फालतू होंगे 1631 रुपए और 51 पैसे होंगे, तो 1631 को वो 1632 रुपए बना करके आपके अमाउंट को आगे बढ़ाएगा। आर यू गेटिंग? आगे बढ़ाएगा वो। अगर आपने जीरो बोला, आपने कहा नहीं कि मुझे तो पॉइंट्स में रखना है, तो रखना है तो रखो ना, रख क्यों नहीं रही? इसको आप रखो 2 पॉइंट। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल। देखो आपका जो है इनवॉइस पे अमाउंट जो प्रिंट होगा ना, वो इन वर्ड्स भी प्रिंट होगा। भाई 1000, ठीक है ना, 632 रुपीज एंड 51 पैसा। तो आफ्टर डेसिमल जो वर्ड रिप्रेजेंट हो वो क्या हो? पैसा, पैसा रिप्रेजेंट हो। आपने कहा जैसे डॉलर का डेसिमल वर्ड रिप्रेजेंट क्या होना चाहिए? सेंट। ऐसे इसका पैसा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। भाई इन वर्ड्स जो नंबर जो डेसिमल प्लेस रखूं मैं, वो कितने बोलूं? वहां पर 3132 जैसे 1631 रुपए और 32 पैसे आए, तो 32 पैसा बोलूं या 3213 पैसा 4 पैसा तक बोलूं, तो कितना मैं प्रिंट करूं? मैंने कहा दो 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 डेसिमल तक ही उसको करना। कहते ठीक है, यहां पर कर दिया, एक्सेप्ट करवा दिया। बालाजी इंडस्ट्रीज। अब ये कह रहे यूजर नेम और पासवर्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा राम और पासवर्ड डाल के 1 2 3 एंटर। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने, टैली ने आपके हाथ में वो फीचर्स दिए हैं, जो आपको चाहिए वो यस कर लो, जो आपको नहीं चाहिए उसको नो कर लो। याद है? याद आ रहा है? अभी बताया था कि भाई
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बताई थी मैंने आपको कि भाई उसके पास फीचर्स ज्यादा हो जाने की वजह से मैन्युफैक्चरर को दिक्कत आ रही है, सर्विस बिजनेस के फीचर्स आ रहे हैं। ये वो फीचर्स है। पिक्चर क्लियर हो रही है? आ रहा है आपके सामने? हाँ, ये वो चीज है। देखिए, वो कह रहा है कि जो आपको चाहिए वो यस करा लो, जो आपको नहीं चाहिए वो नो करा दो। और ये तो बस थोड़े से हैं, और भी हैं। शो मोर फीचर्स पे जाइए, यहां इसको यस कीजिए। अगर आपकी फील्ड के ऑप्शंस फीचर्स यहां पर नहीं है तो इसको आप यस कीजिए, और आ गए। और यहां कीजिए यस, और आ गए। अभी सारे पे डिस्कशन नहीं करेंगे, एक एक फीचर्स को नहीं बताएंगे, जैसे पूरा लंबा चौड़ा टैली इसी में ही है, सारे पे आज डिस्कशन नहीं कर सकते। मेंटेन अकाउंट्स ओनली से क्या होगा, ठीक है ना, बिल वाइज डिटेल से क्या होगा। अभी आप ये देख लीजिए कि आपके जो जरूरत के फीचर्स है उसको आप यहां एक्टिवेट कर लीजिए, जो आपकी जरूरत के नहीं है उसको आप यहां पर एक्टिवेट ना कीजिए, डिसेबल कर रखिए, इसको नो रखिए, राइट। अभी जो बेसिक्स फीचर है जो इसने और बाय डिफॉल्ट यस करके दिए हैं वो आप रखो, क्योंकि थोड़ी सी समझ तो इसने भी लगाई है कि सभी कंपनीज को चाहिए। जो फीचर्स इसने बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिवेट करके दिए हैं वो हर किसी बिजनेस को चाहिए, ताकि आपको ये ना हो कि वो यस करवाने के लिए भी टाइम लगाना पड़े। देखो कितना अच्छा सोचा है आपके बारे में टैली, राइट। यहां पर आप देखिए, और इसको जो भी चाहिए वो, अभी मान लो मुझे जीएसटी का नहीं चाहिए तो मैं नो कर रहा हूं, एंटर एंटर करके, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कराने की बजाय आपने कहा जी ये स्क्रीन ओके है, मैं एंटर 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 करके लास्ट में जाकर के यहां कोने पे आएगी ये स्क्रीन ऐसे, ये देखिए ये आ रही है। अब इसकी बजाय आप एंटर एंटर करके जाने की बजाय कंट्रोल के साथ में ए का बटन दबा दीजिए, सारी स्क्रीन को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। ऑल एक्सेप्टेशन बोल सकते हैं आप इसको, शॉर्टकट की साथ साथ नोट भी करते रहे, कंट्रोल प्लस ए, प्रैक्टिकल भी करते रहे। अब बालाजी इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। हम जो सीख चुके हैं अपनी इसमें से, वो सीख चुके हैं क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, नहीं तो एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं शट के बारे में। तो अभी हम क्रिएट कंपनी का सीख चुके हैं अच्छे से। अगला हमारा है सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। चलो शट कंपनी का फिर यूज आ गया। देखिए, देखो जो बालाजी इंडस्ट्रीज वाली कंपनी है मैंने इसको बंद कर दिया। अब बंद कैसे करूंगा? कंट्रोल के साथ में F3 का बटन दबाना है, ये लो शट हो गई। देखो, एक कंपनी शट करना अलग चीज है, टैली शट करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें। आप ये चाहते हैं कि भाई टैली खुला रहे, टैली सॉफ्टवेयर ओपन रहे, और हमारी कंपनी बंद हो जाए, तो उस केस में क्या करो? कंट्रोल प्लस F3। अगर आप चाहते हैं नहीं टैली सॉफ्टवेयर बंद हो जाए, सॉफ्टवेयर बंद होगा तो कंपनी भी बंद हो जाएगी, तो आप क्या करो? एस्केप। एस्केप होता है बैक जाने के लिए। अब यहां से बैक कहां जाऊं? गेट पे तो मैं खड़ा हूं, मुझे बाहर निकाल रहे हो क्या? हाँ, तो क्या क्विट क्विट कर दूं? मैंने कहा यस कर दे जा। तो दोबारा खोलनी है तो वही स्टार्ट पे जाकर लिख दीजिए टैली, यहां लिख दीजिए। अगर आपकी मेन्यू में है तो ठीक है, यहां से, नहीं तो लिख दीजिए, ये रहा टैली प्राइम का। हम सीख चुके हैं कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को शट करना, ठीक है ना। अभी हम सीख रहे हैं कंपनी को सिलेक्ट करना। कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसको मैंने शट कर दिया। अब हमारी कंपनी है बालाजी इंडस्ट्रीज, लेकिन इस बाय डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर हमारी कंपनी का नाम शो नहीं कर रहा।
तो उसको आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये रहा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यहां जाइए, यहां जाकर सी ड्राइव में है ना आपकी कंपनी, यस। बीआईसी टैली के फोल्डर में है, यस। बालाजी इंडस्ट्रीज ये आ गई, देखो इसका नंबर है 10,000। अगली इस लोकेशन पर कंपनी बनेगी तो वो 10,001 के नाम से बनेगी, उसका डाटा नंबर कितना होगा 10,001। अगली बनेगी इस लोकेशन पर 10,002। अगर सी ड्राइव के अंदर किसी दूसरे फोल्डर में बनेगी तो वहां से फिर 10,000 से शुरू होगी, राइट। आपने कह दिया जी हाँ, इसमें आपने लिख दिया राम, इसको आपने लिख दिया 1 2 3। ये देखिए ये आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। हम सीख चुके हैं टैली को सिलेक्ट करना, कंपनी को सॉरी सिलेक्ट करना, कंपनी को क्रिएट करना, सिलेक्ट करना, शट करना। अब चेंज करना हो, देखो चेंज करना, कई जने सोच लेते हैं कि जैसे इसका नाम चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, वो उसको चेंज करना बोलते हैं। नहीं, यहां चेंज करने का मतलब है स्विच करना, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना। अब जैसे मान लो आपने 2 कंपनियां खोली हुई है कि सर जी हम 2 भी खोल सकते हैं ना, हम 10 भी खोल सकते हैं इकट्ठी। अब क्या करें, यहां कंपनी पे जाएं और कंपनी पे जाकर यहां से सिलेक्ट कर ले कंपनी को। सिलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट की भी होती है ऑल्ट प्लस F3। ऑल्ट के साथ में F3 का बटन दबाओ और यहां से जो भी आपकी कंपनी है जहां पर भी है उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो हमारी है बाय डिफॉल्ट लोकेशन पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी, यूजर्स, पब्लिक, टैली प्राइम और डेटा, ये रही हमारी लोगों। बीआईसी इंस्टीट्यूट के नाम से हमने कंपनी बनाई। तो इसको आपने क्या करना है, स्विच करना है। अब आप कौन सी कंपनी में खड़े हैं, बीआईसी इंस्टीट्यूट में खड़े हैं। जो आपकी कंपनी है वो बीआईसी इंस्टीट्यूट के नाम से है। आप चाहते हैं मुझे तो बालाजी कंपनी में स्विच करना है, तो क्या करें, यहां कंपनी पे जाएं और ये रहा चेंज कंपनी। क्या करना है आपने, चेंज कंपनी। तो या फिर F3 है इसका शॉर्टकट। अब यहां बालाजी इंडस्ट्रीज पे क्लिक कर दो, ऊपर देखिए अब ये आ गई, या जस्ट क्लिक से जा सकते हैं। इस पे क्लिक किया वो आ गई, इस पे क्लिक किया। अब हम बालाजी पे खड़े हैं, अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंट्रियां करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हम बालाजी वाली कंपनी में कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा, यहां टाइटल बार के ऊपर देखिए, यहां टाइटल बार के ऊपर देखिए बालाजी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने चेंज करना कंपनी को सीख लिया है। 4 पॉइंट हो गए। अब है अल्टर करना। अब मैंने कंपनी को अल्टर करना है। अब मैं इसको बीआईसी इंस्टीट्यूट वाले को बंद कर रहा हूं, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ में F3 और यहां से बीआईसी इंस्टीट्यूट, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैंने अल्टर करना है कंपनी को, कंपनी को अल्टर करना है। इट मींस मेरा फोन नंबर बदल गया। अल्टर का मतलब है कुछ चेंजेस करना उसके अंदर। मान लो मेरा फोन नंबर बदल गया, मैंने एड्रेस बदल दिया अपनी कंपनी का या कुछ भी, तो आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस करने, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा Alt+K कंपनी पे एंड अल्टर। किस पे जाना है आपने, अल्टर पे। यहां जाइए अल्टर पे, और अल्टर पे जाकर के आपको क्या करना है, यहां से चूज करना है। जो भी बदलाव करना है वो बदलाव को चूज करना है। फोन नंबर बदलना है, ठीक है ना, कुछ और बदलना है करके और एक्सेप्ट करवा दीजिए। सारी चीजों को एकदम से एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट Ctrl+A होता है। हम अल्टर भी सीख चुके हैं। उससे अगला हमारा है डिलीट कंपनी। भाई अगर मान लो डिलीट करना है, डिलीट में और शट में फर्क है। अगर आप डिलीट करेंगे तो वो कंपनी दोबारा नहीं आएगी, शट करेंगे तो टेम्परेरी क्लोज होती है, और डिलीट मतलब डिलीट करना, खत्म करना। तो डिलीट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लोकेशन पर जाकर फोल्डर ही उड़ा दो, जो डेटा फोल्डर है, जैसे कि माई कंप्यूटर पे जाओ,
विंडो प्लस ई होता है शॉर्टकट माई कंप्यूटर ओपन करने का। माई कंप्यूटर पे जाओ और दिस पीसी सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर बीआईसी डेटा के फोल्डर में जो ये फोल्डर है इस फोल्डर को ही उड़ा दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप जो है ऑल्टर पे जाओ, यहां से ऑल्ट के कंपनी एंड ऑल्टर, यहां जाओ, यहां जाकर ऑल्ट प्लस डी का बटन दबा दो, डिलीट, डिलीट, एंटर। आर यू श्योर? यस, फिनिश, खलास, डिलीट। आपकी कंपनी जो है डिलीट हो चुकी है, राइट। तो आज का सेशन हमारे 6 टॉपिक्स पे यहीं पर ही खत्म होता है। धन्यवाद।